खाए पिए मोटे ताजे तगड़ा महात्माओं के प्रवचन सुना और जय जयकार किए। हमारे जय जयकार में कंजूसी नहीं कीजिएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। प्रभु श्री राम एक सभा बुलाकर उपदेश दिए। उपदेश अध्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा धनुवर्तन्यम सर्वत्र। क्या उपदेश दिए? सावधान होकर सुनना होगा उपदेशों को। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। सुप्रत्र दुख पावही, सिर दुनि दुनि पछिताय। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। 70 साल पहुंचने के बाद माथा धुनना नहीं पड़े। दूसरे के दोष नहीं दे कि हाय मैंने कोई कर्म नहीं किया, हाय मैंने कभी ध्यान सत्संग दान पुण्य नहीं किया, हाय कभी साधु महात्माओं का दर्शन नहीं किया, हाय हाय नहीं करे। इसी लेकर संत कबीर साहब एक वाणी में कहते हैं, संत वाणी के माध्यम से, पछितई बैरी बेईमान। बेईमान किनको कहा? बेईमान उनको कहा जिन्होंने जीवन भर हाय 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 धन, हाय धन, हाय धन, धन 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 के पीछे पागल रहते, उसे बेईमान कहा है। पछितई बैरी बेईमान किनको कहा? गुरु के विसारी पछितई बैरी बेईमान। गुरु के विसारी पछितई। पछताते कब है मालूम है? कब पछताते हैं? आगे आगे कहरिया भैया डोलिया ले ले जाए, आप पीछे पीछे यमराजा हुरा मार ले जाए। पछितई बैरी बेईमान। यमराज के जब हुरा लगता है ना, तब कहते हाय दैया। तब क्या कहते हैं? खोई दियो, खोई दियो, खोई दियो रे भजन बिनु नर तन को। जो ध्यान भजन सत्संग नहीं करते, इसी लेकर उनको माथा धोना पड़ता है। स्वामी वेदानंद जी महाराज कहते हैं, वेदानंद भजन बिना मूर्ख हाथ मलत रह जाता। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया। अरे यही बात तो पलटू दास जी भी कहते हैं, नहीं मुख राम गाओगे आगे बड़ा दुख पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। कबहू सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कुछ दिना। माया और मोह में फूले, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा दामाद, मेरा जमाई। अरे जमाए जमाए जो करते हैं, जब जमराज आ जाएगा ना, किसी का नहीं चलेगा। इसी लेकर कहते हैं, कबहू सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कुछ दिना। पूछे धर्मराज भाई, वचन मुख से कहा जाई। पलटू दास पलटने के लिए कहते हैं, यदि पलटू दास की बात नहीं मानेंगे तो विकास दुबे जैसा 4 चक्का पलटी मार जाएगा। याद रखिए, जब पलटी मार जाएगा तब दिमाग में भेजा घुसेगा। इसी लेकर पलटारी पलटने से पहले पलटू दास लखी रोया। सुदर्शन पाए के, सुंदर शरीर पाए के भजन नहीं कीजिएगा। तब साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनका बात तो मानेंगे,
मान मान यह मन तेरा हीरा रत्न अनमोल है। यह हीरा रत्न रूपी शरीर मिला है, अनमोल शरीर मिला है। संत कबीर साहब इस शरीर के बारे में कहा, ओढ़ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा, यह मानव तन हीरा मूर्ख समझे इसको खीरा। और साधु महात्मा कहते हैं हमरा देख के होवे पीड़ा रे अभागा मनवा। जब लोग पाप कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, बेईमानी शैतानी लूट घसूट करते हैं, घूसखोरी घूस खाते हैं साइड से, तब साधु महात्मा के लगता है कि हाय रे मनुष्य क्या कर रहा है, हाय रे मनुष्य। इसीलिए पूज्य साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, मान मान यह मन तेरा हीरा रत्न अनमोल है। वेश्यों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। जो विषय रूपी विष को पीते उसको पगला कहा। अभी सुने न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में, नर्तन उपाय विषय मंदही पलटी सुधा को सट विसलही। इसी लेकर जो है सावधान होकर सुनो, एक चौपाई का और अर्थ लगाऊंगा, आप लोग सुनेंगे, सावधान हो जाइएगा। पूज्य बाबा खगेश बाबा बड़ा सुंदर बोल रहे थे, बहुत बढ़िया प्रवचन के माध्यम से। हमारे डॉक्टर स्वामी सुधांशु बाबा भी वह एक चौपाई दोहराए, मैं उसी चौपाई को दोहराता हूँ। कबहु की करू करुणा नर देही अदेत ईश बिन हित स्नेही। माता के गर्भ में बालक कैसे रहते हैं, पैर ऊपर और मुड़ी नीचे। बहादुर को देखे होंगे आप लोग, बहादुर देखे हैं? बहादुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ? झारखंड की भाषा में बहादुर बोलता होगा, क्योंकि मैं भी झारखंडी हूँ, मैं भी झारखंडी हूँ, साहेबगंज जिला का रहने वाला, जन्म स्थान। कहते हैं पैर ऊपर, जैसे बहादुर का पैर ऊपर रहते पेड़ से लटका हुआ, वो तो ठाल पकड़े हुए होते हैं। लेकिन माता के गर्भ में बालक के पैर ऊपर मुड़ी नीचे। मुड़ी कपार कहाँ रहता है, नाक कान कपार कहाँ रहता है? जहां माता के टट्टी पैखाना पेशाब का गोदाम होता है। गोदाम के मतलब समझते होंगे आप लोग का दुकान है कि नहीं? बहुत सारे लोगों का दुकान होगा, दुकान अलग होता है और गोदाम अलग होता है। हाथी का दांत भी अलग होता है, दिखाने वाला और खाने वाला अलग होता है। गोदाम को ही भंडार कहा है, समझ गए ना? जहां माता के टट्टी पैखाना पेशाब और के भंडार होता है, मतलब जहां भंडार होती है वही बच्चे के नाक कान का पार रहते हैं। गर्भवती स्त्री जब 8 महीना 9 महीना जब होती है ना, जैसे जैसे बच्चे का शरीर के आकार भीतर बढ़ता है ना, तो बाहर भी माता के शरीर के आकार बढ़ जाती है। और दोनों को चलने में दुख होता है। घर में यदि आग लग जाए ना तो भागने भी नहीं सकेगी। अगर चोट लेकर घुस जाए तो हुकुड़ मुकुड़ करके छुप जाएगी, चल नहीं पाएगी। याद रखिए कितनी दुख होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भीतर बालक, बाहर में माता जी की बढ़िया से प्रसव हो जाइए। अब भीतर बालक कहते कि हे प्रभु इतना कष्ट में है, दुख में है, हमें ठीक ठाक से बाहर कर दीजिए, इसके बदले में जो जो कहिएगा सो करूंगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, कबो की करो करुणा नर देही। परमात्मा ईश्वर दयालु कृपालु कृपा सिंधु भगवान वह दया करके आपके पास जाता है। वह कहते हैं कि आपको इस दुख से बाहर कर दूंगा, इसके बदले में मुझे क्या कीजिएगा? तब बालक कहते हैं जो जो कहिएगा, जैसे जैसे कहिएगा मैं करने के तैयार हूँ। एक हम जहाँ रहता हूँ ना, एक बड़ा धनी आदमी था। जब भी कोई गणमान्य व्यक्ति सत्संग के चंदा करने जाते थे, 11 रुपया से ज्यादा नहीं देता था। लेकिन डकैत घूसा तो कम से कम 50 लाख से ज्यादा लेकर गया। जानते, एक बोरा चांदी, 22 भरी सोना और 17 लाख रुपया नगद और 9 जाने कितना ले गया। आराम से जब घूसा लगाना कहते हैं ले आइए बाबू, ले जाइए आराम से। बच्चे भी माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो जो कहिएगा, जैसे जैसे कहिएगा मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं। बाहर आते हैं, ये बच्चा कहते हैं क्यों 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 क्यों।
यही कि हमने कहा है मैं नहीं जानता। दुख में सुमरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ही होई। भीतर से बाहर आते सुख होता है, भूल जाता है। यही याद दिलाने के लिए साधु महात्मा आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। यही थोड़ा समय ने कहा, 1 मिनट बेसी हो गया, इसी लेकर मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि थोड़ा मैं दरिद्र हूं ना, दूर से आया हूं, इसी लेकर थोड़ा बेसी 1 मिनट बोल देता हूं। दोनों हाथ उठाकर अब की बार मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, कम से कम बूढ़ा बुजुर्ग लोग विद्वान जन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चमन के फूल भी जिनको गुलाब कहते हैं, एक हम ही नहीं ज्ञानी बाबा को सभी लाजवाब कहते हैं। बहुत अच्छा हंसाते भी है, रुलाते हैं, यानी प्यार भी है, दुलार भी है, फटकार भी है, पुचकार भी है, जिनकी वाणी में आप हैं स्वामी ज्ञानी बाबा।